महाकुंभ में संगम तट पर सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में चारों तरफ से श्रद्धालु ही श्रद्धालु आते हुए नजर आ रहे हैं। अमृत स्नान मौनी अमावस्या से पहले आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। श्रद्धालु कई किलोमीटर पैदल चलने से मजबूर है। महाकुंभ में इस मेले में पहुंचने के लिए हर शख्स जतन कर रहा है। लोग थक भी रहे हैं, लेकिन मां गंगा की आस्था सब पर भारी है। लोग जय गंगे का उद्घोष करते हुए बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार कई वीआईपी भी कुंभ में आए, जिसकी वजह से भी श्रद्धालुओं को परेशानी बरकरार रही। मौनी अमावस्या के स्नान से पहले ही करोड़ों लोग यहां पहुंच रहे हैं। लाखों की भीड़ पैदल चलती दिखाई दे रही है। कुंभ में प्रवेश करते ही भीड़ इतनी बढ़ रही है कि लोग एक दूसरे से टकरा टकरा कर चलने को मजबूर हैं। महाकुंभ में आने वाले लोगों की भीड़ देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में, या कह ले करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला अधिकारी प्रयागराज ने भी शहरवासियों से अपील की है। आइए सबसे पहले हम जिलाधिकारी प्रयागराज की अपील आपको दिखाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं किस तरह से देश के कोने कोने से आ रहे श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद क्या संदेश दे रहे हैं। नमस्कार, मैं जिलाधिकारी प्रयागराज बोल रहा हूँ। हम सभी पूरा प्रयाग परिवार कुंभ की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगा हुआ है। सभी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग जितने हमारे स्थानीय निवासीगण हैं या हमारे देश और विदेश से जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी की व्यवस्थाओं में पूरी तरह लगे हुए हैं। मैं सभी अपने प्रयाग परिवार के स्थानीय निवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इस दौरान हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की जो स्थिति है उसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ सभी लोग लेके सड़कों पर निकल रहे हैं, जिसके कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। जो हमारे स्थानीय निवासीगण हैं, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि चूंकि आप भी इस आयोजन समूह के हिस्सा हैं और आपकी ये प्रमुख जिम्मेदारी बनती है कि इस दौरान संगम क्षेत्र में और मेला क्षेत्र में आप जाते हैं तो बड़े वाहनों का प्रयोग ना करके या तो पैदल या दोपहिया वाहन से अगर जाएंगे तो बाकी जितने श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उन सबको सहूलियत होगी। तो मैं ये अपील आपसे करूंगा कि इस आगामी मौनी अमावस्या के पर्व के दौरान आप अपने 4 पहिया वाहन का प्रयोग ना करें और जितने भी हमारे युवा साथी हैं या जो सक्षम हैं वो पैदल मेला क्षेत्र और संगम क्षेत्र की तरफ जाएं, और अगर कोई वरिष्ठ जन है तो 2 पहिया वाहन का उपयोग करके आप इस कुंभ मेले का आनंद लें और इस आयोजन को सफल बनाएं। ऑर्डर से हम आए हैं। आपने आस्था की डुबकी लगाई है, क्या कहना है, कितना उत्साह है? निश्चित रूप से उत्साह होना ही है, क्योंकि 144 साल बाद ये नज़ारा, शायद ऐसे कहें कि हमारी अगली कितनी जनरेशन बाद हम ये नज़ारा देखेंगे। तो इसलिए उत्साह हम में भी और पूरी जनता में उत्साह भरपूर है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगातार स्नान कर रहे हैं। ये घाट पूरी तरह से भर चुका है और लोगों में उसके बावजूद भी एक उत्साह काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आज हम बात करें, आज मौनी अमावस्या नहीं है, उसके बावजूद इतनी भीड़ है, तो कल क्या उत्साह होगा, क्या जोश होगा, शायद इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और देश विदेश से शायद किसी भी दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं छूटा होगा इस प्रयागराज में आने से। और व्यवस्था, आप कह सकते हैं कि इतनी भीड़ के बावजूद ये व्यवस्था, जो सबसे बड़ी बात है कि सड़क के नदी के किनारे पर, इस संगम के किनारे पर कहीं भगदड़ वाली कोई स्थिति नहीं है। ये सबसे एक बहुत बड़ी बात है कि भगदड़ वाली स्थिति नहीं बनी इतनी भीड़ के बावजूद। और सुरक्षा व्यवस्था अल्टीमेट, बहुत अच्छी।
लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह के साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं और ठंड भी बेअसर नजर आ रहा है स्नान के सामने। ये ठंड क्या है, यहाँ पर कोई भी स्थिति हो बेअसर नज़र आएगी, क्योंकि उत्साह के आके शायद सब कुछ फीका पड़ जाए। और यहाँ का जो जोश है वो देखने लायक है। आप हर किसी को देख सकते हैं कि थकावट जैसे गुम हो गई। हमारे साथी ने बताया कि हम 1100 किलोमीटर नॉन स्टॉप आए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर हल्की सी जो प्रॉब्लम नज़र आई वो ये था रास्ता ढूंढने में। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी व्यवस्था में हमें दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है भगदड़ ना हो, और वो यहाँ पर बहुत ही अचूक काम किया हुआ है। ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से त्रिवेणी स्नान किया है आपने। हाँ जी, बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्या कहना आपका? शानदार अनुभव रहा सर। इतनी रश है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे किस तरह का आपको माहौल दिख रहा है यहाँ पर? लोगों में कितना उत्साह है? खूब भक्ति में माहौल है, लोगों में अथाह उत्साह है। इतनी ठंड है, इतना ठंडा पानी है, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा उसका कि हम ठंड में हैं। नहाने के बाद जरूर पहनना पड़ रहा है। बाकी घाट पे कैसी स्थिति दिख रही है आपको? घाट पे अच्छी स्थिति, आने जाने में नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम तो देखो लगता है, और वो लगेगा।